बहुत खुशी थी हमारी, और मैं आप लोगों की तारीफ नहीं आई, इसलिए आप एक शब्द और तो दोस्तों, ये सिर्फ एक स्वागत समारोह नहीं था। ये वो मंच था जहां महिला सशक्तिकरण का नारा गूंजना था। लेकिन अचानक वही मंच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। राजस्थान की सियासत में उस दिन जो कुछ हुआ, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या महिला आरक्षण का सपना गुटबाजी की आग में जल रहा है? बांसवाड़ा से आई ये तस्वीरें सिर्फ वायरल नहीं हुई, इन्होंने बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को सबके सामने लाइव कर दिया। सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सामने बैठी हो, पूरा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के नाम पर हो, और अचानक एक महिला नेता माइक छीनकर कहे, हमें तो कभी मंच पर जगह नहीं मिली, हम जमीन पर ही ठीक हैं। बस यही वो पल था जब माहौल गर्म हो गया और पूरा कार्यक्रम सम्मान से संघर्ष में बदल गया। नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति इन दिनों महिला आरक्षण के मुद्दे पर जरा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 33% महिला भागीदारी वाले ऐलान के बाद बीजेपी पूरे राज्य में इस मिशन को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है। इसी मिशन के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पहुंची थी वागड़ में बांसवाड़ा। मकसद साफ था कि महिला सशक्तिकरण का बिगुल फूंकना, चुनावी तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं को राजनीति में आगे लाना। लेकिन जो होना था शंखनाद, वो बन गया सियासी सत्रा। कार्यक्रम चल रहा था, नेता मंच पर भी विराजमान थे, भीड़ में जोश भी था। लेकिन तभी एंट्री होती है महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी की। अपने समर्थकों के साथ जैसे ही वो पहुंची, उन्होंने देखा मंच पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बस यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। शीतल भंडारी ने गुस्से में तंज कसते हुए कहा, मंच पर तो हमें कभी जगह मिली नहीं, हम जमीन पर ही ठीक हैं। और देखते ही देखते वो अपने समर्थकों के साथ जमीन पर बैठ गई। अब मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब शीतल भंडारी ने वहां मौजूद विधायक कैलाश मीणा को ही सरेआम टोक दिया, हटो कैलाश जी, हम यहाँ बैठेंगे। सोचिए, एक सार्वजनिक कार्यक्रम, सामने वसुंधरा राजे और मंच के नीचे ये टकराव। ये दृश्य सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, ये बीजेपी के अंदर के खींचतान का खुला प्रदर्शन था। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच सबकी नजरें थी सिर्फ एक चेहरे पर, वसुंधरा राजे। अनुशासन के लिए जाने जाने वाली राजे के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई थी। जैसे ही माहौल बेकाबू हुआ, उन्होंने तुरंत माइक संभाला और सख्त लहजे में टोक दिया, कृपया इस कार्यक्रम को बिगाड़िए मत। ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये एक स्पष्ट संदेश था। पार्टी में अनुशासन सबसे ऊपर है। विडंबना देखिए, जिस मंच से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जाना था, वहीं पर महिला नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या टिकटों की दावेदारी अब टकराव में बदलने लगी है? क्या महिला आरक्षण के नाम पर अंदर ही अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा विवाद नहीं है, बल्कि ये संकेत है उस बड़े संघर्ष का जो चुनावों से पहले हर पार्टी में देखने को मिलता है। टिकट की होड़, पद की लड़ाई, वर्चस्व की राजनीति, और जब ये सब एक ही मंच पर फूट पड़े तो तस्वीर साफ हो जाती है। हंगामे के बावजूद वसुंधरा राजे ने अपने मिशन से ध्यान नहीं हटने दिया। उन्होंने साफ कहा, महिलाओं को 33% भागीदारी मिलना सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती है उस जिम्मेदारी को निभाना। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। आपको अपनी आवाज मजबूती से उठानी होगी। राजे ने एक अहम बात कही, राजनीति में पुरुष और महिला प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पार्टनर्स है। उन्होंने कहा, यह पार्टनरशिप है और इसे मिलकर निभाना होगा। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह एक सोच को बदलने का प्रयास था। इतने बड़े हंगामे के बाद एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां वसुंधरा राजे के साथ महिलाओं ने हाथ उठाकर मानो एक नया ऐलान किया। अब महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी, अब राजनीति में नया दौर शुरू होगा। क्या यह हंगामा आने वाले चुनावों का ट्रेलर है? क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी अब खुलकर सामने आएगी, या फिर सिर्फ एक इवेंट का इमोशनल ओवरफ्लो था? बांसवाड़ा की यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं, ये एक आईना है जिसमें दिख रहा है सशक्तिकरण का सपना और सत्ता संघर्ष की सच्चाई। अब देखना यह है कि पार्टी इस संदेश को कैसे लेती है, और क्या आने वाले चुनावों में यह दरार गहराती है या फिर एकजुटता की नई कहानी लिखी जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।